और हनुमान जी तो साक्षात एकदम प्रत्यक्ष। यही गुजरात की एक घटना हमने कल परसों सुनी, हृदय हमारा एकदम अद्भुत हो गया सुनकर। गुजरात में यहां से शायद 150-200 किलोमीटर होगा, बीएसएफ के अंतर्गत एक हनुमान जी का स्थान है जिनका नाम है भेड़िया बेट हनुमान जी महाराज। सन 1965 अथवा 71 के युद्ध की बात है, जब भारतीय सैनिक पाकिस्तान में युद्ध करने के लिए गए, वहां पर युद्ध किया और युद्ध में विजय मिल गई। और जब वो जो है भारतीय सैनिक वापस आने लगे, वापसी अपने वतन की करने लगे और शांति वार्ता भारत की और पाकिस्तान की जब हो गई तो सैनिक सभी वापस आने लगे। तो एक सैनिक टुकड़ी सिंध के मीरपुर खास से होते हुए कच्छ की तरफ आ रही थी। पूरी टुकड़ी, सभी सैनिक जवान, भारत के जवान चले आ रहे थे। लेकिन उसी समय पीछे से आवाज सुनाई दी, अरे बेटा, क्या तुम हमको यहीं छोड़ जाओगे? ये निर्लज्ज नीच मिलेच्छ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेंगे, यहां पर हमारे पास बहुत अचीकत होगी, कृपा करके हमें भी तुम अपने साथ भारत ले चलो। और जब पीछे मुड़ करके देखा तो कोई व्यक्ति ना रहे, तो सैनिक बड़ी आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर ये वार्ता करने वाला कौन है और कौन किसने ये बात की। लेकिन उसी वक्त उस सैनिक टुकड़ी के एक अधिकारी की नजर एक मूर्ति पर पड़ी। देखा आसपास तो कोई नहीं है, पर पीछे एक हनुमान जी की मूर्ति विराजमान है। उस मूर्ति को देखकर आंखों में आंसू आ गए। उस सैनिक अधिकारी ने प्रणाम किया और टुकड़ी से कहा कि अब हनुमान जी महाराज यहां नहीं रहेंगे, अब हनुमान जी अपने साथ कच्छ भारत में चलेंगे। और लाकर के उन हनुमान जी को अपने कैंप के अंदर स्थापित कर दिया और उनका नाम पड़ गया श्री भेड़िया बेट हनुमान जी महाराज। आज भी स्थापित हैं, कलयुग में साक्षात हनुमान जी हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों जो कहते भगवान कहाँ हैं, हम कहते हैं जहां भक्त की हां भगवान वहां। जहां भक्त हां कह दे भगवान वहां। और हनुमान जी जैसा देवता तो कोई होगा ही नहीं। और कल सुंदर कांठ महिमा में हमने गाया, मसक समान रूप कपिधरी, लंकहि चलियू सुमर नर हरि। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो मेरे प्रियजनों, हनुमान जी आज भी साक्षात हैं। कोई भाव पूर्वक हनुमान जी को ध्यावे भर, कोई नियम पूर्वक हनुमान जी का साधना भर करे, कोई हनुमान जी महाराज का ध्यान भर करे। मेरे प्रियजनों, आज भी हनुमान जी प्रकट होने के लिए तैयार बैठे हैं। लोग हमसे कहते कई बार, इतना अत्याचार हो रहा महाराज जी, इतना पाप हो रहा, क्या परमात्मा अवतार नहीं लेगा? क्या भगवान अवतार नहीं लेंगे? क्या भगवान अवतार नहीं लेना चाहते? अब कहां गए वो परमात्मा जो पाप के समय, अत्याचार के समय अवतार लेते हैं? हमने कहा प्यारे एक बात समझो, ऐसे हम कुछ दिन पूर्व में दिल्ली में थे, तो जिस हवाई जहाज में बैठे थे वो हवाई जहाज 30 मिनट से दिल्ली के ऊपर ही घूम रही थी। तो हमने बगल में बैठे एक सज्जन से पूछा, क्या बात है, ये हवाई जहाज ऊपर क्यों घूम रही? तो बगल वाले ने बताया, नीचे ट्रैफिक क्लियर नहीं है, बहुत रनवे बिजी है, इसलिए ऊपर ऊपर घूम रही। रनवे क्लियर होगा, लैंड हो जाएगी, नीचे उतर जाएगी। तो हमारे दिमाग में एक बात, एक संत की बात पर आई, आचार्य जी की बात पर आई। कितनी अद्भुत बात उन आचार्य ने कही। बोले परमात्मा इसी प्रकार आज भी प्रकट होने के लिए तैयार है। बस जिस प्रकार हवाई जहाज रनवे खाली होने का इंतजार कर रही है लैंडिंग के लिए, उसी प्रकार परमात्मा भी प्रकट होने के लिए तैयार है। कोई कौशल्या जैसी मां नहीं मिल रही है,
कोई कौशल्या जैसी माँ नहीं मिल रही। अगर कौशल्या जैसी माँ मिल जाए तो राम आज भी अवतार ले लेंगे। आज भी कोई अंजना जैसी माँ हो जाए, हनुमान आज भी अवतार ले लेंगे मनुष्य रूप में। लेकिन भैया परमात्मा तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं और जो भी इस भक्त प्रेम पूर्वक उनको भजता है, मेरे पागलो जो दिन तुम्हारे व्यर्थ गए सो गए, अब मत व्यर्थ गवाओ। पढ़ो हनुमान चालीसा, सुनो राम कथा, आओ बैठो सुनो हनुमान कथा। तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद ना लग जाए तो कहना, तुम्हारी जिंदगी मौज की ना हो जाए तो कहना, तुम्हारी जिंदगी में रस ना आ जाए तो कहना। तुम बड़े बड़े बंगले बना लेना, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद लेना, पर मन कभी शांत नहीं होगा। लेकिन 5 मिनट कथा सुनना, तुम्हें लगेगा तुमसे बड़ा कोई करोड़पति है ही नहीं दुनिया में। राम कथा परम धन है। हनुमान जी का चरित्र बहुत बड़ा परम धन है। इसलिए भगवान का खूब चिंतन करो, खूब कथा सुनो, खूब ध्याओ भगवान को। हनुमान जी के समान कोई बड़भागी नहीं। ऐसे ही हनुमत चरित्र श्री रामचरितमानस में विशेषकर सुंदर कांड में है। उसी सुंदर कांड की महिमा को गाने के लिए हम लोग बैठे हैं।